बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, कैरियर काउंसलर, गाइड, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट, करंटली वर्किंग एज वाइस प्रिंसिपल फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज। आज हम एक बड़े अहम मौजू पर बात करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये अपनी वीडियो जो है ये अहम मौजू की तरफ बढ़ूँ, आपसे गुजारिश है कि आप पहले की तरह इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ख़ास तौर पे मेरे कोलीग और मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको अपने तलबा और तालबात तक भी पहुँचाएँ, ताकि ये सदका जारी आगे बढ़ता रहे। वो मौजू जिसको हम आज बात करने आए हैं वो उसके 2-3 नाम हैं, लेकिन मैंने जो उसका नाम रखा है वो है LOCF, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क। इसको आउटकम बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं या आउटकम बेस्ड टीचिंग भी कहते हैं। इसको प्रोफिशिएंसी बेस्ड या एफिशिएंसी बेस्ड एजुकेशन भी कहते हैं, या इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग या एजुकेशन भी कहते हैं। लेकिन इसका सबसे अहम नाम जो है वो है डीप लर्निंग। एक शैलो लर्निंग होती है, एक डीप लर्निंग होती है, और 21वीं सदी के तकाज़े के मुताबिक डीप लर्निंग जो है वो असल लर्निंग होगी। शैलो लर्निंग जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो इसको सादा ज़बान में समझने के लिए पहली जो हमारी शैलो लर्निंग है वो होती है प्रोसेस बेस्ड, जबकि डीप लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड होगी। इसको सादा लफ्ज़ों में समझने के लिए कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास सिस्टम जो है उसकी इनपुट जो है उसको हम आस्क मेथड कहते हैं, जिससे ए से बनता है एटीट्यूड, एस से बनता है स्किल और के से बनता है नॉलेज। कि इनपुट में हम जो एक्सपेक्ट करेंगे एटीट्यूड, स्किल या नॉलेज, या वो पढ़ाएंगे या वो लर्न कराने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रोसेस में जब जाएगा तो उसकी जो आउटपुट आएगी वो एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज के हवाले से वो वही होनी चाहिए जिसकी हमने परसेप्शन की थी। तो इस तरीके से वो जो आउटपुट है वो प्रोडक्ट बन जाएगी, और फिर वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में देखेंगे कि मार्केट में अपनी तवक्कुआत के ऊपर पूरी उतर रही है या नहीं उतर रही, यानी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं। इसको दूसरे तरीके से मैं समझ सकता हूँ, इसको टेक्निकली हम कहते हैं कि एजेंट एक जो है जब वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करता है तो वो इन्वायरमेंट जो है वो अगर तो उसकी आउटकम जो हैं वो इन्वायरमेंट के मुताबिक हों तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उस बंदे को रिवार्ड दिया जाता है। और अगर उसकी आउटकम जो हैं वो इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हैं, यानी एक्सपेक्टेड नहीं हैं, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जबकि पहले को हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसको अगर हम स्टूडेंट और क्लास की शक्ल में लेके जाएँ तो एजेंट जो है वो स्टूडेंट है, और जिसको हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं वो आपकी सोसाइटी या मार्केट है। यानी स्टूडेंट को जब हम वो चीज़ें जो हैं जिसकी मैंने ऊपर जिक्र किया है एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज के हवाले से पढ़ा के मार्केट में छोड़ते हैं, तो अगर वो स्टूडेंट जो है वो मार्केट की डिमांड के मुताबिक या मार्केट की डिमांड के मुताबिक वही काम कर रहा है जो उसने सीखा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट स्पेसिफिक है या एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहा है, और उसको हम रिवार्ड या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अगर उसकी उल्ट है तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, उसको पनिशमेंट दी जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रीइंफोर्समेंट दोनों में कैसे। तो रीइंफोर्समेंट जो है हम ये करते हैं कि जिसको हम पनिशमेंट देते हैं या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, वो बंदे जो हैं वो भी कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते कि अपनी जो एरर है उसको एफर्ट में कन्वर्ट कर लें, और उस वक्त तक वो उस पर काम करते रहें जब तक वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम ना कर लें। और जब वो ऐसा कर लेंगे तो वो जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बन जाएगी, उनको पनिशमेंट की बजाय रिवार्ड दिया जाएगा। ऐसा कुछ करने के लिए या डीप लर्निंग के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है? 4 वर्किंग प्रिंसिपल है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, और 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने करना पड़ता है। तो फिर आपकी जो है साइक्लिक जो है प्रोसेस शुरू होता है, जिसको हम कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कहते हैं। तो वो 4 प्रिंसिपल क्या हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि फोकस ऑन आउटकम्स, कि आपने जो भी काम करना है आउटकम को पहले ध्यान में रखना है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज़। एक्सपैंड अपॉर्चुनिटी से मुराद है कि जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं सबको जो है इक्वल चांसेस जो प्रोवाइड किए जाएं अपने मौके हासिल करने के या इल्म हासिल करने के, इसको हम इक्विटी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। तीसरा प्रिंसिपल जिसको उसने फॉलो करना होता है वो है हाई एक्सपेक्टेशंस, कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को हाई करें, यानी चैलेंजिंग स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करें और हर काम को बतौर चैलेंज लें,
जब आप बतौर चैलेंज लेंगे उसमें कामयाबी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। चौथा प्रिंसिपल जो हमें फॉलो करना पड़ता है वो है डिज़ाइन बैकवर्ड करिकुला। बैकवर्ड करिकुला जो है ये कन्फ्यूजिंग टर्म है। इसका मतलब होता है कि जो आप करिकुला डिज़ाइन करें वो आउटकम को ध्यान में रखें, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर हों और वो जो आउटकम हम लेना चाह रहे हैं उसके आन मुताबिक हों। वो 5 चीज़ें जो हमें करनी पड़ती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है अंडरस्टैंड बिग पिक्चर, कि ओवरऑल पिक्चर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आउटकम जो है उसको उससे ली जा सके। दूसरा है सेटिंग आउटकम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव आप ऐसे डिज़ाइन करें जो आउटकम जो है उस पर पूरे उतरते हों। तीसरा है मैपिंग ऑफ आउटकम, फिर वो आउटकम जो हैं उनकी आप स्ट्रेटजी डिज़ाइन करें और स्ट्रेटजी डिफ़ाइन करने के बाद उसकी स्टेप वाइज जो उसकी तरफ बढ़ें। और चौथी चीज़ हमें करनी पड़ती है वो डिलीवरी है ऑफ आउट बेस्ड एजुकेशन, आउटकम बेस्ड एजुकेशन या कोर्सेज जो हैं और उन कोर्सेज को पढ़ाने के तरीके। और पांचवी है कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये पांचवी चीज़ बड़ी अहम है। अगर आप कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते रहेंगे तो एक साइकिलिक प्रोसेस है, जिससे ये पांचों काम भी हो जाएंगे, ऊपर वाले चारों प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएंगे। तो क्वालिटी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है उसको हम कहते हैं SPPI। इसका मतलब होता है से व्हाट यू वांट, आप वो कहें जो वो कहना चाह रहे हैं आप। डू व्हाट यू से, और जो कुछ आपने कहा है उस पर अमल करें। और P से बनता है प्रूव इट, और जो कुछ आपने कहा या किया है उसको साबित करें कि मैंने यही कहा था और मैंने कर दिया है। और I से बनता है इम्प्रूव इट, कि प्रूव करने के बाद आप उसमें मॉडिफिकेशन अमेंडमेंट्स करते रहें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, तो उसकी क्वालिटी जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहेगी। और अगर ये क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है और तो ये लर्निंग जो है ये आउटकम बेस्ड लर्निंग है या डीप लर्निंग है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो शैलो लर्निंग है, और शैलो लर्निंग जो है वो 21वीं सदी की डिमांड नहीं है। तो इसको हम सादा लफ्ज़ों में बयान करेंगे कि अगर हमारी लर्निंग जो है वो विफम टेक्निक को इफम टेक्निक में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखती है तो वो डीप लर्निंग है। अगर ऐसा नहीं करने की सलाहियत रखती तो वो शैलो लर्निंग है। विफम का मतलब होता है व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, कि जो चीज़ आप मार्केट में छोड़ना चाह रहे हैं या जो आप उस्ताद स्टूडेंट को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो पहले तो स्टूडेंट ये सवाल करता है कि जो कुछ आपने पढ़ाया है इसमें मेरे लिए क्या है। तो यहाँ स्टूडेंट की जगह आप मार्केट को ले आएँ कि जब आप प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ते हैं तो मार्केट ये डिमांड करती है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हो क्या मेरे मतलब के मुताबिक भी है या नहीं। तो कैसे हमें पता चलेगा? इफ़म का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग इन इट इज़ फॉर मी, कि जो कुछ हमें पढ़ाया गया है हम वही चाह रहे थे। तो स्टूडेंट की जगह मार्केट के लेके आएंगे। तो अगर मार्केट ये कहे कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल हमारी डिमांड के मुताबिक है, जो कुछ जिस स्पेसिफिकेशन हमने आपको दी थी, जो जो हमारी ख्वाहिशात थी, ये प्रोडक्ट जो है उन सारी ख्वाहिशात पे पूरी उतर रही है, तो इस तरीके से विफम टेक्निक जो है इफम टेक्निक में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आउटपुट जो है वो इनपुट पर डिपेंड करेगी और वो आउटपुट जो होगी वो आउटकम बेस्ड जो है लर्निंग होगी, वो प्रोडक्ट मार्केट के मुताबिक होगी। अदरवाइज़ वो शैलो लर्निंग होगी, उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे उम्मीद है बस बड़े सादा लफ्ज़ों में इस मौजू पे बात करने की कोशिश की है। इसमें आपके लिए बहुत सारी लर्निंग के वाक़े होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इस दुआ के साथ कि आपको अगर कोई इसमें मज़ीद वज़ाहत की ज़रूरत है या डिटेल्ड प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, मेरी प्रेजेंटेशन नेट पे मिल जाएंगी या मुझे दावत देंगे, मैं हाज़िर हूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पे हम डिटेल जो है कभी ऑनलाइन जो है ट्रेनिंग की शक्ल में बहस कर सकें। उस वक्त तक अल्लाह आपका हमें नासर हो। थैंक यू वेरी मच।